दोस्तों, विनय पंड्या आपके साथ फिर से आ चुका है एक बार। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्कोर एग्जामिनेशन इन टैक्सेशन। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। मैंने इस वीडियो में आपके लिए मेरी सर्टिफाइड कॉपी अटैच करके रखी है और मैं इसमें आपको मेरी वीडियो के अंदर आपको पूरी सर्टिफाइड कॉपी बताने वाला हूँ कि मेरे को मार्किंग स्कीम कैसे दी गई, मेरे को नंबर कैसे दिए गए इनकम टैक्स और जीएसटी के पूरे अंदर। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो इसके बाद है अटैच है पूरी। ठीक है, देखते रहिए वीडियो। जी दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले मैं सर्टिफाइड कॉपी बता रहा हूँ डीटी की। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स की कॉपी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। बात करूँ तो 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है हमारे 50 में से। इनकम टैक्स की पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जिसमें से मुझे 20 नंबर के आए थे। ठीक है, देख लो 35 में से 20 मार्क्स आए मुझे। इसके बाद बात करता हूँ मैं एमसीक्यू की। बात करूँ मुझे एमसीक्यू में कितने आए थे, तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको एमसीक्यू में मेरे आए थे नंबर। एमसीक्यू में मेरे को सेक्शन ए में मतलब डीटी का होता है। ठीक है, जिसमें से मुझे 12 नंबर आए थे, 15 में से 12 नंबर आए थे। और सेक्शन बी जीएसटी का होता है जिसमें से मुझे 15 में से 13 नंबर आए थे। ठीक है, तो टोटल मेरे एमसीक्यू में नंबर 25 आए थे, जिसमें 30 में से 25 नंबर आ गए। तो आप भी देख सकते हो कि 25 नंबर बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि एक 40 तो हमको पास होने के लिए लगते और हमको 25 नंबर एमसीक्यू से आ गए कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा मैक्सिमम पोर्शन तो हम पास होने की तो चिंता ही खत्म हो गई हमको कहीं ना कहीं। इसलिए आप एमसीक्यू पे ज़्यादा वेटेज बना के रखना कि हम एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करके जाएं, जिस क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू सारे बन जाएंगे आपसे। ठीक है, सबसे पहले बता दूं मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट बता दूं। सबसे पहले मेरे को 35 में से 20 मार्क कैसा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते देखिए, जैसे ये जिस प्रकार से ये फर्स्ट पेज हमारा ये ओपन हो गया, जिसमें जैसे एमसीक्यू हमको यहाँ फर्स्ट में ऐड करने रहते हैं, मतलब गोले लगाने रहते हैं पेंसिल से। देख सकते हो आप ये गोले इस प्रकार से लगाने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद बाकी आप कॉपी फिल आपको पता ही होगा कैसे करनी है, तो आपने फाउंडेशन में भी करा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2A करा था सबसे पहले। सेकंड का ए पार्ट करा था, जिसमें मतलब वो टोटल इनकम का वो था असेसमेंट, मतलब वो वाला क्वेश्चन हमारा कौन था बोले तो रेसिडेंट का क्वेश्चन था। तो रेसिडेंट का क्वेश्चन था, वो नहीं है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट वाला। तो उसमें सबसे पहले मैंने सही करा था क्वेश्चन। एक नंबर इसमें मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, और बाकी ठीक है, एक ये पॉइंट गलत हो गया कहीं ना कहीं, क्या पता कुछ हुआ यहाँ पे। तो मुझे इसमें सेकंड स्टेप 2 में 3.5 नंबर कहीं ना कहीं। और ये नोट्स मैंने लिखे थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ना, तो थोड़ा सा अपन धीरे धीरे लिखते हैं हर चीज़, तो अच्छे नंबर मिल गए थे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से मुझे 4.5 नंबर मिले। कहीं ना कहीं आधा नंबर मेरा कहीं ना कहीं इधर कुछ मिस्टेक के कारण कटा है यहाँ पे, मतलब कुछ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल वगैरह में कहीं ना कहीं घटा है मेरा नंबर। ठीक है, आप देख सकते हो मुझे मतलब 5 में से 4.5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है इनकम टैक्स में लेके आना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसके बाद मैंने सेकंड का 2B करा था, मतलब मैंने एक सीक्वेंस फॉलो करा कहीं ना कहीं। जैसे आप बता दूंगा, मैंने आगे एक क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे सीक्वेंस फॉलो नहीं करा कहीं ना कहीं, जैसे 2A करा। और आप देख सकते हो सीक्वेंस मैंने, ऐसा जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही उठाना, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी उठाया, देख लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले 2A करा, फिर 2B का पार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 2B का पार्ट करा, जिसमें ये हमारा 194 आई, मतलब ये टीडीएस का क्वेश्चन आ गया था। टीडीएस का क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें 3 नंबर मिले मुझे। सबसे पहले इसमें सब पार्ट में क्वेश्चन आया था 3 फर्स्ट आई का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट में ये था, तो कहीं ना कहीं मुझे टोटल 3 नंबर मिले इस क्वेश्चन में। तो 4.5 और 7, 4.5 और 3 कितने 7.5 नंबर मिले इस क्वेश्चन में। टोटल सेकंड वाले क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन था, 7.5 नंबर मिल गए। सबसे पहले 4.5 नंबर क्वेश्चन नंबर 2A में मिले, और 2B में मुझे 3.5 नंबर मिल गए। तो कहीं ना कहीं 7.5 नंबर मिले, क्योंकि 10-10 नंबर के पार्ट रहते। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 14-15 नंबर का आता है, इसके बाद सेकंड वाला और थर्ड वाला और फोर्थ वाले 10-10 नंबर के होते हैं, जिसमें से हमको एक तो ऑमिट करना रहता है कहीं ना कहीं, एक तो छोड़ना ही कहीं ना कहीं। और 2 क्वेश्चन करने 10 और 10 नंबर 20 और 15 नंबर वो 35 नंबर का हमारा पेपर इसे डिस्क्रिप्टिव पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मुझे 10 में से 7.5 नंबर मिले सेकंड क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप, मतलब 2.5 नंबर का ही फर्क आया कहीं ना कहीं। अच्छा गया मेरा पहला क्वेश्चन। इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन ऐसा उठाना जिसमें आप 100% श्योर हो कि आप कर सकते हो, उसमें कोई आपकी गलती ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। समझ रहे हो आप? इसमें भी जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूरे नंबर मिले इसमें कहीं ना कहीं मुझे 2B में। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर, मैंने फिर 4A उठाया। ठीक है, 4A उठाया। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम का क्वेश्चन था, मतलब ऐसा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन था टोटल इनकम का भी, इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था टोटल इनकम का। ठीक है, टा 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 ये टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं आता, जिसमें हमें एडजस्टमेंट करने रहते ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए। 4A सबसे सेकंड बात करते 4A, मैंने क्वेश्चन नंबर 4A उठाया। ठीक है, तो इसमें हमको टोटल इनकम का क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट था। ठीक है, सबसे छोटा सा क्वेश्चन है टोटल इनकम का, ये अपन नहीं आता, इसमें हमको सेट ऑफ वगैरह क्या करना, कुछ सेट ऑफ का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। तो इसमें सबसे पहले देखो, मैंने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर बताया मैंने
ब्रॉड फॉरवर्ड ये सही है, सही करा मैंने पूरा। इसमें मतलब डेप्रिसिएशन मैंने लेस कर दिया उसमें से, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन भी मैंने सही निकाला इसमें अमाउंट, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया इसमें, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन में 2 नंबर ही दिए गए कहीं ना कहीं 4th ए में, ठीक है। 2 नंबर दिए मेरे को कहीं ना कहीं। और इसके बाद बात करते हैं नोट्स मैंने लिखे थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि समय था इस कारण, स्टार्टिंग का ही टाइम था इसलिए। इसके बाद ठीक है 4A में मुझे स्टेप 2 मतलब 2 ही नंबर मिले इस क्वेश्चन में, मतलब 4A मतलब 4 नंबर। मतलब इसमें सबसे पहले देखो मैंने 2 नंबर मुझे ये नोट्स के मिले और 2 नंबर मैंने जो प्रेजेंटेशन करा था उसके मिले कहीं ना कहीं। तो 4 नंबर मेरे को इस क्वेश्चन में मिले कहीं ना कहीं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 4 नंबर दिए गए, कहीं गलती नहीं थी ना ज़्यादा क्वेश्चन में, इस कारण से वो मुझे नंबर पूरे दिए गए इसमें, मतलब 1 नंबर काट के बाकी पूरा दिया है। उसके बाद बात करते 4B। सबसे पहले बात करते क्वेश्चन नंबर 4B हमारा 139 इनकम टैक्स एक्ट वाला, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन, वो लास्ट चैप्टर का प्रोविजन फॉर रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन है 139 वाला। ये ना विजय साड़ा सर ने ना बताया था कि ये क्वेश्चन 100% आएगा कहीं ना कहीं। तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ के गया था कहीं ना कहीं, तो मुझे दिमाग में था कि क्वेश्चन आने के चांस है, तो कहीं ना कहीं हम पढ़ के आए। तो लास्ट डे में मैंने पढ़ लिया था, दिमाग में था, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया भी था। तो कहीं ना कहीं अपना काम हो गया था इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा सही करा था। इसमें कहीं ना कहीं पूछा था कहीं ना कहीं कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वगैरह, और ये पूछा था कहीं ना कहीं, तो उसको मतलब रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वो 290 और 3 लाख का दैट इज 290, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं, वो 3 लाख की लिमिट के अंदर नहीं आ रहा। कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा कहीं ना कहीं वो, ठीक है। 115 बी इज नॉट लेवल टू रिटर्न फाइलिंग बिकॉज टोटल इनकम लिमिट इज लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात करते हैं टीडी टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टीडी सीनियर सिटीजन की बात आई थी। ये भी वो लास्ट क्वेश्चन, वो हमारे 5 पॉइंट ने किन किन पर्सन को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, वो वाला क्वेश्चन था कहीं ना कहीं। तो सर ने बताया था क्वेश्चन करके जाना आप, तो ये आने के चांस थे इसके। तो ये पूरा करा था मैंने, ये भी सही करा। उसमें मुझे मतलब 4 नंबर पूरे दिए 4B में, 4 नंबर इसके मिले और 4 नंबर 4A में मिले, तो मतलब 8 नंबर मिले मुझे, 10 में से 8 नंबर मिल गए। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप, मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन में 10 में से 7.5 मिले थे और इसमें 10 में से 8 नंबर मिले कहीं ना कहीं, ठीक है। समझ रहे हो आप, अच्छे आ गए, मतलब अच्छे आ गए, मतलब 5.5 15.5 नंबर तो इसी में आ गए 2 क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं ना कहीं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 15 नंबर का आता है, जो टोटल इनकम के ऊपर टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन रहता है, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन पीजीबीपी का रहता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में उठाया था कहीं ना कहीं। मुझे पता था कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उलझूंगा मैं कहीं ना कहीं, और ये बहुत लेंथी रहता है क्वेश्चन, तो उठाने से मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा कभी कंप्लीट हो या ना हो, कहीं ना कहीं एक ना पॉइंट आपको उलझा ही देता है। इसलिए मैंने लास्ट में उठाया, इसलिए मैंने सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन उठाया और इसके बाद 4th उठाया। और ये क्वेश्चन है ना मैंने लास्ट में मतलब 5 में 10 की देर थी जब लास्ट टाइम होता जीएसटी के भी बाद मैंने वो क्वेश्चन उठाया था, मैंने करा ही नहीं था, छोड़ दिया था पहले, क्योंकि पता था टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था बहुत। और इसके बाद फिर मैंने ना ये 2 क्वेश्चन करे, कौन से, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इनकम टैक्स के। इसके बाद मैंने ना एमसीक्यू उठा लिए थे मेरे, तो एमसीक्यू करके फिर मैं उस पर चले गए थे जीएसटी पे। तो मेरा कम से कम 3:30 बजे तो मेरा इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट हो गया था, बस क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, देखो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये जो टोटल कंप्यूटेशन का लास्ट में मुझे पता 5 मिनट बचे, इसमें जितना हो सके अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर दिया, डिसअलाउड आइटम लिख दिया, कमीशन टू ब्रदर्स वगैरह वाला, वो आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं, जितना हो गया इतना कर दिया। अलाउ कितना आइटम और डिसअलाउ कितना आइटम है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट सही निकाल दिया था मैंने कहीं ना कहीं। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वो कहीं ना कहीं अमाउंट दिए रहते, तो कहीं ना कहीं आप वो लिखते भी जाते हो तो आपको स्टेप मार्किंग अच्छी खासी मिली मेरे को, आप देख सकते हो स्टेप मार्किंग आपको हमेशा मिलेगी। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैं आंसर पूरा निकालूं, आपको जितना आ रहा आप इतना करके आइए। कहीं ना कहीं आपको अमाउंट कहीं भी दिखते हैं, क्योंकि अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट तो आपको उसमें दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप वही ऐड कर दोगे कहीं ना कहीं, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं स्टेप मार्किंग के कारण, ठीक है। इसके बाद बात करते हो, ये इनकम टैक्स का पार्ट खत्म हो गया। जैसे इसमें जैसे डेप्रिसिएशन का वर्किंग, आपको याद रखना कि वर्किंग नोट सबके बनाने ही पड़ेंगे, कोई वर्किंग नोट नहीं बनाओगे आप तो आपको नंबर नहीं मिलने हैं, मतलब ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो बहुत कम नंबर मिलेंगे उसमें, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें देखो मार्किंग इशू हुई, मुझे यहाँ 15 में से 4.5 नंबर दिए मैंने, सिर्फ लास्ट में 5 मिनट में 4.5 नंबर मिल गए मेरे को। 15.5 वहाँ से आए थे, 0.5 मतलब 16 और 4 मतलब 20 नंबर टोटल आए, 35 में से 20, समझ गए आप। 10 में से 7.5 नंबर इसी में आ गए थे, देख लीजिए। 6 में से 4.5 दिए, 4 में से 3 दिए, और थर्ड क्वेश्चन तो ओमिटी, एक क्वेश्चन तो ओमिटी करना रहता है हमें। और 4th में देखो 6 में से 4 दिए और 4 में से 4 दिए, आप देख सकते हो पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं, आप भी मेहनत करोगे तो पूरे में से पूरा नंबर मिलने के चांस अच्छे खासे हैं आपके पास, हाँ ठीक है। जैसे 10 में से 8 पूरे हैं, मतलब 2-1 नंबर का फर्क है कहीं ना कहीं, इतना मतलब इतना भी आप कर रहे हो तो बहुत हो जाता है, और एग्जाम्शन तो इतने में आ ही जाएगी, गारंटेड है। मेरे को आ सकती है तो आपको तो आ ही सकती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो हो गई। अब जीएसटी की बात करें, जीएसटी में देख सकते हो मेरे को एमसीक्यू में मेरे को 13 नंबर आया था, आपको पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो जीएसटी में ऐसा है कि मैंने टिक वगैरह लगा दिए थे लास्ट में, ठीक है। तो टन 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 देखिए, मुझे इसमें 35 में से 21 नंबर मिले डिस्क्रिप्टिव में, आप देख सकते हो, उधर 20 मिले, उधर 21 मिल गए,
41 नंबर का काम यही से हो गया पूरा। पास तो अब ऐसे हो गया, एमसीक्यू अलग है 25 नंबर की, इसलिए तो 66 का स्कोर बना था मेरा। आप देख सकते हो, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5th भी उठाया सबसे पहले। स्टार्टिंग ही 5th क्वेश्चन से होता है, क्योंकि 4 नंबर तक तो हमारे 4 क्वेश्चन तो इनकम टैक्स के थे, 5th हमारा जीएसटी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट इससे करा था, जैसे ठीक है, जैसे कंपटीशन का क्वेश्चन था वो हमारा जीएसटी का, इसमें आईटीसी वगैरह निकालना, फिर इनपुट और मिनिमम टैक्स अप्लाई, हमारा मिनिमम इनपुट हमारे को कितना मिलना है, हमको कितना टैक्स लाइबिलिटी हमको पे करना है, वो क्वेश्चन था ये। तो मैंने उठा लिया था, पर इसमें मेरा ना बहुत गलती हुआ इस क्वेश्चन में, मेरे को मतलब अच्छे नंबर नहीं मिले। मैंने जितना सोच के गया था ना, इस क्वेश्चन में मेरे वो नंबर इतने पूरे नहीं मिले इसमें। तब से नहीं, ये 5B है, सबसे पहले 5B बात कर रहे हैं मैं, सॉरी मैं 5A की बात करने लगा था, सॉरी। ये 5B है ना, 5B में तो अच्छे नंबर मिले थे मेरे को इसमें ना। 5B में 3 नंबर, तो इसमें 1.5 नंबर तो इसका मिल गया है, 1.5 नंबर इधर भी मिल गया, मतलब स्टेप मार्किंग के हिसाब से 1.5 और 3 नंबर तो यही हो गए, और 1.5 नंबर जो होगा, 3 नंबर तो होगा। और सेकंड क्वेश्चन में 5A, मतलब 5 में 4.5 नंबर दिए गए मेरे को 10 में, मतलब ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। अपने आपने इनकम टैक्स में 15 नंबर का था, और जीएसटी में 15 नंबर का था, उसमें भी 4.5 मिले और इसमें भी 4.5 मिले। कहीं ना कहीं मेरे ना ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़े से अच्छे नहीं थे, मतलब करे थे मैंने बाकी, पर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है वहाँ पे, लास्ट में उठाते ना अपने क्वेश्चन, तो इसमें बहुत उलझने हो जाती कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जैसे ये जो क्वेश्चन था ना, ये जीएसटी का बहुत लेंथी क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं मैंने अमाउंट तो बहुत अच्छे निकाल दिए थे इसमें बाकी, पर क्या पता गलतियां बहुत हुई है इसमें मेरे को जहाँ तक, क्योंकि राइट तो हर जगह मारा, जैसे यहाँ पे जो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी पूरी गलती हो गई थी मेरी, कहीं ना कहीं इसमें क्रॉस लग गया यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसमें लिख ही नहीं पाया था क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। और बाकी तो ठीक है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 4.5 नंबर मुझे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4.5 नंबर तो इसके मिले, और 5B का जो क्वेश्चन था उसमें 3 नंबर मिले, समझ रहे हो आप। 7 नंबर मिले 10 में से, 15 में से, 15 में से 7 नंबर इसी में मिल गए मेरे को, ठीक है। 4.5 यहाँ से मिले 5A में, और 5B में कितने मिले मेरे को, 3 नंबर मिले कहीं ना कहीं, है ना, 3 नंबर मिल गए। तो 7.5 नंबर मेरे को यहाँ में मिले कहीं ना कहीं, चाहे क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर, ठीक है, 7.5 नंबर। इसके बाद 5A पे हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 तो उठाना था, 6 तो उठाया नहीं मैंने। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद मैंने क्या गलती करी बताओ आपको एक, आप लोग क्या गौर करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5th मैंने क्या जीएसटी समझ, मतलब जीएसटी को ऐसा समझा था क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ वापस से, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2A लिख दिया। देख सकते हो आप, कहीं ना कहीं मैंने बहुत भारी मिस्टेक करी यहाँ पे, पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये कोई ज़रूरत नहीं आपको ऐसा कोई, इसमें आपको कोई ऐसा गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने 2A लिख दिया, ऐसा मतलब 5th करा था, 5th के बाद सेकंड 2A लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो कोई गलती नहीं है आपकी, कोई इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके, क्योंकि देखो मेरे तो नंबर नहीं कटे इसमें, कहीं ना कहीं देख लीजिए आप। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जगह सर ने कहीं लिखा भी था कि आपने कुछ, मतलब वहाँ पे सही कर दिया था उन लोगों ने। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मिल नहीं रहा हूँ मुझे। 2B, देखो यहाँ पे इसने 6B लिख दिया, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे 6B लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5th हुआ, इसके बाद 6 आना चाहिए था, तो मैंने यहाँ 2B लिख दिया था यहाँ कहीं ना कहीं, तो उनको भी समझ आ गया कहीं ना कहीं ये गलती, इसलिए मिस्टेक है छोटी सी, तो कहीं ना कहीं उनने 6B कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे भी सेम, ये यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने 6A लिख दिया, मतलब कहीं ना कहीं आप इतनी छोटी मोटी गलतियां करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी पर आप याद रखिएगा, क्योंकि मेरे से तो हो गई थी पर उन लोगों ने सही कर दिया, बाकी आपके अटेम्प्ट में क्या पता वो करे या ना करे, आपका जो चेकर है वो कैसा, वो हम नहीं जान सकते, आप भी नहीं जान सकते और मैं भी नहीं जान सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिएगा चीज़ का, ठीक है। सबसे पहले फिर ये मैंने सेकंड ए मतलब 6A का क्वेश्चन करा था, जिसमें एलिजिबल आईटीसी देखना था कि आईटीसी अवेलेबल कितना है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सही था मेरा, तो इसमें नंबर मिले मुझे, कहीं ना कहीं अच्छे नंबर मिल गए थे इसमें, मैं पूरा एक्यूरेट सही था मेरा क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे 3.5 नंबर मिले, ठीक है। 6A में मेरे को 3.5 नंबर मिले, 3.5 नंबर मिल गए। इसके बाद 6B की बात करें, 6B में भी मेरे को मतलब इधर 1.5 नंबर, मतलब 5 नंबर, हाँ ठीक है, 3 नंबर उधर, 4.5 ये हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 2 नंबर यहाँ पे, 1.5 नंबर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 1.5, 2, 3, 3.5, 3, 4, 4.5, 5, ठीक है। देखो 6B में मेरे को 5 नंबर दिए गए, कहीं ना कहीं देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ ना, यहाँ पे गलती होगी ना, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। देखो आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 10 में से, मतलब ये तो थोड़ा मैंने 7 तो ओमिट कर दिया, 6 की बात करें थे हम, 10 में से मुझे 8.5 नंबर मिले कहीं ना कहीं। देखो 5 में से 3.5 नंबर, और यहाँ 5 में से 5,
जीएसटी में देख रहे हो, जीएसटी में पूरे नंबर मिल रहे हैं, आप देख सकते हो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि जीएसटी में भी नंबर मिलता है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि आप दोनों को सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज रखना, ना कि आप ऐसा नहीं सोचते कि इनकम टैक्स में नंबर नहीं मिलते हैं। दोनों में नंबर में, उधर भी आपने देखा तो 4 में से 4 पूरे दे देते थे, देखो 5 में से 5 पूरे दे। आप एक्यूरेट करिए, आप नोट्स के साथ पूरा आंसर प्रेजेंट करिए आपके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा नहीं है वर्डिंग मैच करना उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं। आप बस आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, उनसे मैच रखिए, थोड़ा बहुत उनकी वर्डिंग भी, कीवर्ड्स उनके थोड़े बहुत आने चाहिए, बाकी आपका आंसर हमेशा सही होगा। आपने सही करा है तो कहीं ना कहीं, ठीक है। देख सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मतलब फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें 15 में से 4.5 नंबर दिए हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो उसमें 2 पार्ट थे, फिफ्थ ए और फिफ्थ बी, तो 10 में से 4.5 और 5 में से 3, ठीक है। उसके बाद 6 ए में 5 में से 3.5 और 5 में से 5, 7th उम्मीद था। इसके बाद 8th में बात करते हैं, सबसे 8वां क्वेश्चन में 5 में से 4 दिए और इधर 5 में से 1 दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं गलती हुई होगी यहाँ क्वेश्चन में। जैसे अब 8th क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 8th में देखो यहाँ पे दिए ये सेक्शन 15 वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। सबसे पहले डिस्काउंट वाला वो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, इसमें मेरे को 3 नंबर दिए गए 5 में से, और इधर और एक लास्ट वाला क्वेश्चन था 8B का, क्योंकि मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा था, मैंने कुछ भी लिख दिया था, क्या पता इसमें। तो कहीं ना कहीं इसमें एक ही नंबर दिया कहीं ना कहीं उन्होंने, ठीक है। उसमें 1-2 चीज़ें मैंने सही लिखी होगी, इस कारण से मुझे 1 नंबर दिया गया, बाकी इतना ठीक है। तो देख सकते हो आप, मुझे 35 में से 21 नंबर दिए गए, और वहाँ पे मेरे को कितना नंबर दिए गए थे, 35 में से 20 नंबर थे। सर MCQ को आपको पता ही है 12 और 13 नंबर आए थे कहीं ना कहीं। तो मेरा आपको बता दूं, मेरा स्कोर जो था 66 था, मेरा जो स्कोर था मेरा 66 था, ठीक है, टैक्सेशन का। तो आप भी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप देखो, आप वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो तो पूरी देख ही ली होगी, मेरी सर्टिफाइड कॉपी पूरी तरीके से आपने, और मैंने आपके लिए मेरी जो सर्टिफाइड कॉपी उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे के रखी, तो आप वहां से आप देख सकते हो मेरी सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें 2-3 चीजें कि मेरे आप लोगों को कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो आपने देखी होगी कि वो कहीं ना कहीं मेरे मतलब क्वेश्चन नंबर वाइज मैंने गलती भी कर दी थी, कहीं ना कहीं मैंने मतलब क्वेश्चन नंबर 2A लिख दिया था जीएसटी में, पर जीएसटी स्टार्ट कहाँ से होता, क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट हुआ था, तो 6 आना चाहिए था, वहां पे मैंने 2A लिख दिया था। तो कहीं ना कहीं चेकर्स ने वो सही कर दिया, पर आप ये बात ध्यान रखिए कि हर चेकर एक जैसे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आप याद ध्यान रखिएगा कि आप जब भी क्वेश्चन नंबर लिखे या क्वेश्चन लिखे, तो कहीं ना कहीं आप वो ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर सही लिख रहे हैं, क्योंकि आप सॉल्यूशन पूरा सही लिखोगे, एक सिर्फ क्वेश्चन नंबर के कारण कहीं ना कहीं वो गलत हो सकता है, क्योंकि चेकर्स पे डिपेंड करते हैं कि वो चेकर कैसा है, ठीक है। और सेकंड बात करते हैं इसमें कि आप हमेशा ना वो क्वेश्चन उठाएं जिसमें आपको 100% श्योर हो, क्योंकि स्टार्टिंग के आपने देखोगे मेरे क्वेश्चन में मुझे अच्छे से नंबर पूरे मिले। जैसे आपने देखोगे इनकम टैक्स में 4 में से 4 पूरे मिले थे, 5 में से 5 पूरे मिले थे जीएसटी के अंदर। तो आप देखिएगा 10 में से 7.5 8 नंबर आपको जिसमें कवर कर सकते हो आप पूरे अच्छे नंबर, 1-2 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो पर आप एग्जामिशन ला दो ना कहीं 1-2 नंबर का तो गलती होगी कहीं ना कहीं। मेरे साथ भी हुई है तो आपके साथ भी हो सकती है, और आप तो मेरे से भी हो जाता टैलेंटेड हो, तो आपके साथ तो होगी ही नहीं वो गलतियां, ठीक है। तो आप वो ध्यान रखिएगा कि आप वो क्वेश्चन उठाए जिसमें आपको 100% श्योर हो कि वो मैं कर ही दूंगा। के बाद इसलिए मैंने आपने वो एक चीज देखी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं उठाया था इनकम टैक्स का, वो लास्ट में उठाया था 5 में, जब 10 की देर थी, जब लास्ट में जब बेल बज गई थी, जो लास्ट बेल जो होती थी हमारी तब, क्योंकि मुझे पता था वो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, उसमें मेरे को समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनसे मैं नंबर कवर कर सकूं इतना, मैं उससे ज्यादा, क्योंकि मैं 15 नंबर को उठाता उसमें से मेरे को आपने देखा होगा लास्ट में मैंने 4.5 खींच लिए थे 5 से 7 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं। तो 4.5 भी आप 5-6 नंबर भी खींच ले तो उसमें तो बहुत हो जाते, क्योंकि आप बस वो अटेम्प्ट करने वो बड़ी बात होती है वो क्वेश्चन को, क्योंकि आप वो अटेम्प्ट करने बैठ गए सबसे पहले ही, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उस टाइम उसके चक्कर में, ठीक है। तो अब उसके वो आप ध्यान रखिएगा हमेशा। के बाद बात करते